हालेलुया। प्रभु को स्तुति करें, प्रभु को जय मसीह की। गीतों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को स्तुति है। संगत कर ले तू अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। यस, जीवन में अच्छे लोगों की संगति करें। संगत कर ले तू अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने सफल कर ले रे, जिंदगी को अपने सफल कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन कर ले। अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले, परमेश्वर को स्तुति करें। अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन कर ले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर लाइव प्रार्थना मीटिंग में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु एक बार और फिर से आपके सामने अपने वचन को लेकर आने के लिए जीवन में परमेश्वर एक और बार मौका दिया। इस दिए हुए मौके के लिए प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। शो मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, इस समय का बड़ा हम लोग को इंतज़ार रहता है और इधर फेसबुक में, इधर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में सब लोग ज्वाइन हैं और इसमें हम परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए अपने आप को तैयार करके बैठा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन सुनना हमारे लिए बड़ी आशीष का लाभ है ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन है। परमेश्वर के वचन में हम लोगों को भरपूरी मिलता है सारी बातों की, आशीषों की। सो आइए हम परमेश्वर को सारी बातों के लिए धन्यवाद करें। और जैसा कि आज के हम लोग वचन को सुनने के लिए इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन हुए हैं, तो आइए हम परमेश्वर के वचनों को सुने और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करें, महिमा करें। सो आज मनन के लिए हम लोग निकालेंगे नीति वचन 15 अध्याय। नीति वचन 15 अध्याय। सभी लोग अपने माइक को कृपया बंद रखेंगे, म्यूट रखेंगे, है ना। अपने माइक के ऊपर ध्यान रखें, मीटिंग डिस्टर्ब ना करें, बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। हालेलुया। तो नीति वचन 15 अध्याय, केवल जो वचन पढ़ने वाले हैं वो अपना माइक का म्यूट को हटाएंगे और परमेश्वर के वचन नीति वचन 15 और इसका 3 में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है और उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कई बार हम लोगों को लगता है कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और प्रभु हमें भूल गया है। आज का संदेश भी हम लोग चर्च में सुना था, है ना। कई बार हम लोग प्रभु के पीछे चलते हैं और जीवन में कई बातें जब होने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमें भूल गया है और प्रभु को कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं है। मगर यहाँ नीति वचन 15 और उसका 3 में इस प्रकार से कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। सब स्थानों में, है ना। हाँ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो वचन है इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर की आंखें सभी स्थानों में लगी रहती है। अब चाहे प्रभु को नेपाल की धरती से ग्रहण किया या आप हिंदुस्तान की धरती से ग्रहण किया या आप चाइना की धरती से या आप और कहीं देश, कहीं राज्य, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर चाहे आप कहीं भी हो, आप कहीं से भी यीशु को ग्रहण किया, है ना।
अब कहीं से भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आंखें, लिखा है कि सब जगह में, परमेश्वर की आंखें जो है सभी जगह में लगा हुआ है। ऐसा ना सोचे कि प्रभु मुझे नहीं देख रहा है, हम तो इतने दूर में हैं तो प्रभु हमें नहीं देख रहा है। वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें सभी स्थानों में लगी रहती है। आप चाहे कहीं से भी परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, चाहे आप कितना भी दूर रहते हो, कहीं भी रहते हो, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, आप कहीं भी रहते हो, वचन कहता है परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो स्वर्ग के अंदर बैठा हुआ सिंहासन के ऊपर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वो परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के सभी स्थानों में, सभी जगह में लगा है। जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग हैं, उनके आराधना करने वाले, पवित्रताई से मानने वाले, चलने वाले, उन सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं। और किस लिए लगा हुआ है? किस बात को परमेश्वर देखने के लिए अपनी आंखों को लगा के रखा है? मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, आप टीवी के ऊपर कोई सीरियल धारावाहिक देखने के लिए, क्रिकेट मैच देखने के लिए, समाचार देखने के लिए शायद आपकी आंखें टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लगे रहते हैं संसार के लोगों का, परंतु परमेश्वर की आंखें सभी स्थानों में किस बात के लिए लगा है? आप जरा गहराई से इस बात को सोचिएगा। केवल वचन सुनना काफ़ी नहीं है। जब आप वचन को सुनते हैं तो उसको गहराई से समझने और उसको अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु ने 2 कान इसलिए दिया, इधर से सुनो और इधर से निकालो परंतु मैं आपको कहता हूँ, परमेश्वर ने 2 कान इसलिए दिए, अगर एक से नहीं सुन पा रहे हो तो दूसरा से सुन लेना। जी हाँ, परमेश्वर ने 2 कान इसलिए दिए कि एक में अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे से सुनने के लिए आप तैयार रहना। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर यहोवा की आंखें सभी स्थानों में लगी रहती है। तो सभी जगह में प्रभु क्यों अपनी आंखें लगा के रखा है? क्या परमेश्वर देखना चाहता है? हालेलुया। उसके आगे वचन को पढ़ेंगे, क्या परमेश्वर देखने के लिए अपनी आंखों को लगा के रखा है? तो बुरे भले दोनों को देखते रहते हैं। वो बुरे को और भले को, परमेश्वर दोनों को देखने के लिए स्वर्ग में बैठा हुआ है। प्रभु स्वर्ग से बैठकर जो बुरा कर रहा है उसको भी प्रभु देख रहा है, जो भला कर रहा है उसको भी प्रभु देख रहा है। जी हाँ, इस पृथ्वी में जो कोई कुछ भी कर रहा है परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर की आंखों के सामने हमारा काम खुला है। हम मनुष्य से छिपा सकते हैं, कोई और भाई बहन से छिपा सकते हैं, आप अपने अगुआ से, पास्टर से छिपा सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। परमेश्वर की आंखें सभी स्थानों के ऊपर लगा हुआ है। क्या देखने के लिए? भली बातों को, बुरी बातों को। कौन क्या कर रहा है परमेश्वर ये देखने के लिए चाहता है। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन मेरे पीछे चल रहा है, कौन मेरे पीछे नहीं चल रहा है, कौन मेरी आराधना करता है, कौन नहीं करता, कौन मेरी आज्ञा में चलता है, कौन नहीं चलता, कौन मेरा आदर करता है, कौन मेरी आदर नहीं करता, मेरे लिए क्या क्या करते हैं, ये सब देखने के लिए परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर, चाहे वो परमेश्वर के लोग हों, चाहे वो अन्य जाति के लोग हों। क्यों परमेश्वर देख रहा है? क्या मतलब है परमेश्वर को इधर देखने के लिए धरती के ऊपर? प्रभु आप स्वर्ग में, आराम से आप स्वर्ग में रहिए ना, पृथ्वी पे क्या हो रहा है आपको देखने की क्या ज़रूरत है प्रभु? ऐसा पृथ्वी के लोग बोल सकता है। प्रभु आपको तो स्वर्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उधर स्वर्ग में रहिए, आनंद मनाइए, हम लोग पृथ्वी पे कुछ भी करें प्रभु आप ना देखिए। प्रभु बोलेगा पृथ्वी को मैंने बनाया, पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को मैंने बनाया, पृथ्वी का और उसके ऊपर के सारे लोगों का सृजनहार मैं हूँ।
तो मैं बनाया हूँ तो मैं तो देखूँगा। आप टीवी खरीद के लाया है तो आप तो देखेंगे, किसी के मना करने से आप थोड़ी मानोगे। आप मोबाइल खरीद के लाया है, आप तो देखेंगे, किसी को मना करने से आप थोड़ी मानेंगे। आप बोलेंगे मेरा है टीवी, मेरा मोबाइल है, मैं कुछ भी करूं। तो भाई पृथ्वी पर परमेश्वर, ये पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, सारे मनुष्य जीव जंतुओं को बनाने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर देखेगा। मगर प्रभु क्या देखने के लिए चाहता है? तो भले और बुरे कामों को, कौन भला कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्या प्रभु आपको देख के क्या करना है? प्रभु आपको देख के क्या करना है? परमेश्वर इसलिए देख रहा है क्योंकि हर एक मनुष्य का न्याय करना है, हर एक के कामों का हिसाब परमेश्वर को लेना है, और उसके कामों के अनुसार प्रतिफल परमेश्वर देने वाला है। इसलिए प्रभु भली बात हो या बुरी बात, दोनों को प्रभु स्वर्ग से देख रहा है, और परमेश्वर क्या करेगा? देखकर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करेगा। तो यहाँ पे वचन कहता है वो भले बुरे दोनों को देखती रहती है। और शांति देने वाली बात, कौन शांति देने वाली बात कह रहा है? कौन लोगों को घबराने वाली बात कह रहा है? यहाँ पे वचन कहता है शांति देने वाली बात। जीवन वृक्ष है, जीवन का पेड़ है, जीवन का वृक्ष है। कुछ लोग आपके जीवन में जब है ना, शांति के कारण होते हैं। जब आप उनसे मिलते हैं आपको दिल में तसल्ली होता है। जब आप उनसे बातें करते हैं तो शांति की बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, है ना, जिससे मिलने से आपका दुख तकलीफ कम हो जाता है, आप भूल जाते हैं। शांति की बात वो कहता है, आशीष की बात वो कहता है, बढ़िया बढ़िया भली भली बातों को आपको बोलता है, शांति का बात बोलता है। तो वचन कहता है शांति देने वाली बात क्या है? जीवन का वृक्ष है ना, जीवन का वृक्ष, जीवन देने। शांति की बात जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा आनंद आता है, खुशी आता है, मन को तसल्ली होता है, आनंद मिलता है खुशी देने वाली बातों में। तो यहाँ वचन कहता है शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु आगे क्या लिखा है? हालेलुया। यहाँ पर आगे में इस प्रकार से लिखा है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखी होती है ना। उसका आगे क्या लिखा है? उलट फेर की बात से आत्मा क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। हालेलुया। कोई इधर कुछ बोलता, उधर कुछ जाके बोल दिया, इधर की बात उधर, उधर की बात। तो परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, कुछ लोग चुगली करने वाले, दूसरों के घर में आग लगाने वाले, दूसरों के बातों को लेकर इधर से उधर करने वाले, उलट फेर, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। घर में तांडव लगाया, तमाशा लगाया, घर को तोड़ दिया, उधर उसने कुछ बोला, इधर आके कुछ बोला, इधर कुछ सुना, उधर जाके और कुछ सुना दिया। दोनों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, दोनों के बीच में मनमुटाव, ईर्ष्या, जलन को पैदा कर दिया। प्रभु देखता है कौन उलट फेर की बात बोल रहा है, कौन शांति देने वाली बात बोल रहा है। प्रभु स्वर्ग से देख रहा है, सुन रहा है, अच्छी बातों को भी और जो लोग बुरी बातों को बोलते हैं वो दोनों को परमेश्वर देख सुन रहा है। क्या प्रभु आपको क्या करना है? बेटा न्याय करना है मुझे, तेरे कामों का बदला मुझे देना है, इसलिए तो मुझे सुनना पड़ेगा तू क्या बोलता है, तू क्या कहता है, तू कैसे चलता है, तू क्या करता है। देखिए वचन कहता है परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखी होती है। और आगे परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार। वचन कहता है मूढ़ लोग अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। जो मूर्ख लोग होते हैं, बुड़बक लोग होते हैं, जो उसको पिता उसको अच्छी बातों को सिखाता है वो नहीं सीखता, वो शिक्षा का तिरस्कार करता है, अपमानित करता है, बेइज्जती करता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई मेरे बहन,
चाहे वो आपके अपने शारीरिक पिता हों, चाहे वो आपके अपने आत्मिक पिता हों, जब वो आपको सिखा रहे हैं तो आपके लाभ के लिए बातें हैं। वचन कहता है जो अपनी पिता की शिक्षा को, है ना, क्या करता है, मूढ़ लोग अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। एक पिता जो होता है अपने जीवन के बीते हुए दिनों से वो ठोकर खाया है, अनुभव लिया है और उससे आपको बताने के लिए और सिखाने के लिए चाहता है। नीति वचन में कहता है बुजुर्गों के पास जाके बैठ, वो तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताएगा और उसे सुनकर आप बहुत सारी ठोकर खाने से बच सकते हैं, बहुत सारी गलती करने से आप बच सकते हैं, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वचन कहता है बुजुर्गों के पास बैठना, जो आपको अच्छी बातें को सिखाता है, आपको अपने जीवन का अनुभव बताएगा। निर्गमन के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने कहा, है ना, तो अपने बाल बच्चों से इस बात को चर्चा करना, सोते जागते उठते बैठते, परमेश्वर यहोवा ने तेरे लिए क्या क्या काम किया है, इस बात की चर्चा अपने बच्चों से करना। ये बात परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में कहता है तो बुजुर्गों के पास जाके बैठ, उससे तुम्हें सीखने के लिए बहुत सारी बातों को मिलेगा कि अपने जीवन में कैसे प्रभु के संग चला, कैसे कैसे दिन देखे, कैसे कैसे उनके जीवन में क्या क्या गवाहियाँ हैं वो आपको शेयर करेंगे, वो आपको बांटेंगे और उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप बहुत सारी परीक्षाओं से बाहर निकल जाएंगे और बहुत सारे फंदे में फंसने से आप बच जाएंगे। सो यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। परंतु जो डांट, हाँ, परंतु जो डांट को मानता है वह, परंतु जो डांटता है वह चतुर हो जाता है। जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। अगर आपको कोई गलतियों पे डांटता है, आप शुक्र अदा करें कि कोई तो आपकी गलतियों पे डांटने के लिए है, चाहे वो आपके अगुआ हो। जब आप आत्मिक जीवन में गलती करते हैं, शारीरिक जीवन में गलती करते हैं, आपके माता पिता भी और भी आपके ऊपर जो प्रेम करते हैं आपको, वो आपको डांटते भी हैं क्योंकि उनको आपकी चिंता है, परवाह है, इसलिए वो डांटते भी हैं। वचन कहता है परंतु जो डांट को मानता है वो चतुर हो जाता है। तो अपने जीवन में डांटे जाने पे आप सोचें आपने क्या किया है जिसके कारण आपको डांट मिला है, और उस डांट से आप गलतियों को रोकें अपने जीवन में। वो डांट फटकार से अपने आप को संभालें। जो नहीं संभालता है फिर आगे चलकर समस्या में पड़ जाता है ना। लिखा है 6 में क्या लिखा है उधर, उसका 6 आयत क्या कहता है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। लिखा है धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। धर्मी लोग जो होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी के घर में बहुत से धन होते हैं। परमेश्वर उनको आशीष देता है, उनके बिजनेस के ऊपर, उनके कामों के ऊपर, खेती के ऊपर, रोजगार के ऊपर, जो कुछ है वो प्रभु का भय मान के चलता है, वो परमेश्वर की खराई में चलता है। दिन रात परमेश्वर से निरंतर वो प्रार्थना में लगे रहता है, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, वो अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखता है। धर्म के काम करते हैं, अनाथ विधवा कंगालों को शुद्धि लेते हैं, अपना हाथ अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, अपना घुटना परमेश्वर के सामने टेकते हैं, वो धर्मी बन के जीवन जीते हैं। तो वचन कहता है धर्मी के घर में बहुत सारे धन, है ना, लिखा है कि बहुत सारा धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। मगर अगर दुष्ट के जीवन में देखें कि दुष्ट लोग उपार्जन तो करता है मगर उसमें बहुत दुख तकलीफ के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उनको करना पड़ता है ना। लिखा है वहाँ पर लिखा है परंतु दुष्ट के उपार्जन में
दुख रहता है। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, एक रोटी वो है जो परमेश्वर हमें खिलाता है, जो सुख की रोटी है, वो थोड़ा परिश्रम करने से आपको मिल जाता है। मगर एक वो रोटी है जो पत्थर से बनता है। आप इस बात को भूले नहीं। मत्ती 4 अध्याय में जब यीशु 40 दिन के उपवास में था और जब यीशु को भूख लगा, रोटी खाना था, परखने वाले शैतान ने क्या कहा? यीशु आप परमेश्वर के पुत्र हैं, कि आप इस पत्थर को रोटी बनाकर खाएं। पत्थर की रोटी, आप सोचो पत्थर कितना हार्ड है। पत्थर को तोड़ना, चूरना, पीसना कितना कठिन काम है। मगर एक रोटी वो है जो जीवन की रोटी, जो स्वर्ग से उतरा। यीशु कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ। सो मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, आज संसार में बहुत सारे लोग पत्थर की रोटी खा रहे हैं। मतलब बहुत मेहनत, बहुत तपन, बहुत परिश्रम, बहुत जलन, बहुत कठिनाई के साथ उस रोटी को हासिल कर रहे हैं, बहुत कड़ी परिश्रम के साथ। मगर धर्मी लोग भी परिश्रम करते हैं, पर दुष्टों के जैसा नहीं करते हैं। ये वचन कहता है दुष्ट के उपार्जन में बाधा पड़ता है। दुष्ट लोग रोजगार, बिजनेस, मेहनत करते हैं, परंतु उसमें बहुत सारी समस्या, बहुत सारी परेशानी, दुख नजर आता है। मगर धर्मी के सारे काम सफल होते हैं, वो भी परिश्रम करते हैं। अगर दुष्ट 16 घंटा तो धर्मी 8 घंटा, 6 घंटा की परिश्रम में उतना उससे ज़्यादा आशीष को पा लेता है। मगर उतना ही आशीष को पाने के लिए दुष्ट लोग को कितना समय लगता है। ये फ़र्क है उपार्जन में, उपाय करने में। मेरे प्रियो, एक रोटी जो प्रभु हमें खिलाता है ना, भजन संहिता 127 में कहता है ना, तुम जो रोटी खाते हो वो दुख भरी रोटी है। और परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को यूं ही नींद मुफ्त में अपने लोगों को ऐसे ही प्रदान कर देता हूँ। रोटी में भी बहुत फर्क है। दुष्टता से कमाया गया धन में, दुष्टता से उपार्जन किया हुआ धन में श्राप है, निंदा है, उसमें बेइज्जती है ना, उसमें दुख तकलीफ है। जो गलत तरीके से उपार्जन किया गया उस पर परमेश्वर की ओर से श्राप है। पर एक धर्मी की मेहनत और परिश्रम के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? उसमें आशीष देता है, उसमें प्रभु का आशीर्वाद होता है, उसमें उस मेहनत के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद है, लोगों का आशीर्वाद है। लोग उसे सराहना करते हैं क्योंकि वो गलत तरीके से नहीं, वो सही तरीके से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसमें कोई बद्दुआ नहीं, उसमें कोई बेइज्जती नहीं है, उस रोटी को खाने में कोई शर्म नहीं है, जो बड़ी परिश्रम के साथ धर्मी लोग करते हैं, है ना। वो रोटी के ऊपर परमेश्वर की आशीष है। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन आगे उस जगह में क्या कहता है? यहाँ पे कहता है धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। हालेलुया। और उसका 8 में इस प्रकार से कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। दुष्ट लोगों के चढ़ावा से, दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है ना। दुष्ट लोग भी अपने तरीके से प्रभु को मानते हैं और कुछ चढ़ावा परमेश्वर को देने के लिए कोशिश करते हैं, मगर वचन कहता है परंतु दुष्टों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। प्रभु दुष्टों से कहता है तुम्हें मेरी विधि से क्या काम, तुम्हें मेरे वचन से क्या काम, तुम्हें मेरी व्यवस्था से क्या जरूरत है। दुष्ट लोग अगर कुछ भी प्रभु के लिए ला कर करे तो दुष्ट लोग कर तो सकता है, परंतु उस बात को प्रभु ग्रहण नहीं करता, उस बात से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। दुष्टता से किया गया धन को, अर्जित किया गया धन के ऊपर अगर उससे ला के कुछ धर्म का काम करता है तो प्रभु उसे ग्रहण नहीं करता।
दुष्टों के बलिदान से। वो चाहे किसी भी चीज़ का बलिदान करे, है ना, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होता है। मगर एक धर्मी अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, खराई से थोड़ा सा कमा के लेके आया है, उससे वो प्रभु को देने से प्रभु प्रसन्न होता है। याद रखिए, कंगाल विधवा जो दान दिया था परमेश्वर को भवन बनाने में, वो 2 तांबरी 2 सिक्का था, और लोगों ने उससे भी बहुत ज़्यादा दिया था, परंतु यीशु ने किसको सराहा? उस कंगाल विधवा के दान को। इसलिए प्रभु उसको नहीं सराहा था कि वो कंगाल थी, है ना, इसलिए कि उसके पास जो कुछ था खुले दिल से, निस्वार्थ भावना से, बड़े विश्वास के साथ उसने परमेश्वर के काम के लिए समर्पित कर दिया। जो उसके पास था उसने परमेश्वर को दे दिया। उस स्त्री का विश्वास बड़ा दिखाता है, उसके पास ईमानदारी और मेहनत का होगा, इसलिए यीशु ने उसे जो बलिदान दिया गया, जो दान दिया गया, उसकी सराहना किया है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ, उसका 13 पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है, और उसके आगे पढ़कर समाप्त करेंगे। मन आनंदित होने से मुख की प्रशंसा आ जाती है। मन का आनंदित होने से मुख पे प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। परंतु मन के दुख से आत्मा क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। मेरे प्रियो, आप हमेशा वचन में क्या कहता है? आनंदित रहो। वचन कहता है तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। और इस जगह में परमेश्वर का वचन कहता है, उसका 15 आयत को पढ़ेंगे। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है, मानो नित्य भोज में जाता है। हालेलुया। दुखियारे के सब दिन दुख में बीतते हैं, परंतु जिसका मन आनंदित है ना, वो समझ लो कि रोज पार्टी में जा रहा है, रोज अच्छा भोजन खा रहा है, रोज आनंद की जिंदगी को वो जी रहा है। कई लोगों को रोने की आदत है, कितना भी उसके पास कुछ भी हो जाए फिर भी उसका रोना बंद नहीं होता। कभी ना कभी किसी न किसी बात के लिए वो रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। जिसको संसार में लोग कहते हैं हमेशा गाल बजाते रहता है, नाक बजाते रहता है ना। मगर आप देखिए, कई लोग को देखिए जीवन में बहुत कमी है, बहुत घटी है, फिर भी वो मगन रहता है अपना दाल रोटी खाकर, जो भी उसके पास है उसको खाकर वो एकदम मगन रहता है। वो नाक का नथिया के फेरा में और कान के बाली के फेरा में, ओठलाली के फेरा में वो लड़ते झगड़ते दिन नहीं बिताता है। हाँ, कई लोग बाली के लिए रुस गया तो ओठलाली के लिए रुस गया, तो कान के लिए रुस गया, तो पायल के लिए रुस गया, तो बिछिया के लिए रुस गया। अरे भाई, कितना तुमको मनाते रहे आदमी। ऐसे लोगों का जीवन दुख में बीतते रहता है। एक से नहीं निकला, दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, चौथी समस्या, वो कभी आनंदित नहीं रहने वाला है। परंतु कैयक को आप जीवन में देखो, उसके पास जो है उसमें वो संतोष कर लेता है ना। जो उसके पास है उसमें संतोष कर लेता है, और संतोष के साथ वो प्रभु में अपना जीवन जीता है। उसके पास साग रोटी है, वो नमक रोटी है, चावल रोटी, जो कुछ भी है ना, उसको खाकर वो तृप्त रहता है, उसको खाकर वो मगन रहता है ना, उसमें वो आनंदित रहता है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न है वह मानो नित्य भोज में जाता हो। जिसका मन खुश है ना, उसके लिए समझिए रोज पार्टी है, वो घर में ही रोज पार्टी कर रहा है ना, साग रोटी खाकर। देखिए यहाँ पर वचन कहता है, उसका 16 और 17 को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। वहाँ 16 में प्रभु का वचन क्या कहता है? घबराहट के साथ
बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन। आप इधर उधर से बेईमानी करके, लूट खसोट के, चुरा के, किसी से बेईमानी करके ले तो आया, रख तो दिया, परंतु अंदर में तो घबराहट है, अंदर में तो बेचैनी। उसको मालूम है कि मैंने गलत तरीके से अर्जित किया है, पुलिस मुझे खोज रहा है, फलाना मुझे खोज रहा है, चिलाना मुझे खोज रहा है, मैंने उसका लेके रखा है, मैंने उसको धोखा दे के ले आया है। धन तो अर्जित कर लिया, परंतु उसको अंदर में बेचैनी है, घबराहट है, उसके अंदर में बहुत सारी बातें चल रहा है, कहाँ पकड़े जाएंगे, कहाँ क्या होगा मेरे साथ मालूम नहीं। घबराहट के साथ धन, धन तो है परंतु अंदर में चैन नहीं है, घबराहट से। बहुत सारा धन है पर घबराहट भी बहुत सारा है, चैन की नींद नहीं सो सकता है। मगर यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। मगर कुछ लोग हैं जो गलत करने से डरते हैं, धोखा देने से डरते हैं, किसी के साथ अन्याय करने से डरते हैं, थोड़ा ही धन वो कमाते हैं, थोड़ा ही अर्जित करते हैं, ज़्यादा नहीं है। जो कुछ है ईमानदारी से है, वो देखो चैन की नींद सोते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं कि मुझे कोई खोजेगा, मुझे कोई पकड़ेगा, मुझे कोई कुछ करेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो आनंद से जिएगा, है ना। वो सीना तान के गली में चलेगा, रोड पे चलेगा, उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने गलत नहीं किया, ईमानदारी से उसने अपने पास धन को इकट्ठा किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। मेरे भाई, प्रभु का धन, प्रभु का हिस्सा मार के, चोरी करके रख लिया तो घबराना ही पड़ेगा। मगर अगर प्रभु का है और प्रभु को दे दिया तो उसमें कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, है ना। और देखिए 17 में क्या कहता है, और उसका वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। उधर वचन क्या कहता है 17 आयत में, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैल वाले घर में पके हुए बैल का मांस खाने से उत्तम। पले हुए बैल लिखा है, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी के मांस खाने से उत्तम है साग के साथ रोटी खाना। किस घर में? प्रेम वाले घर में। कई घर में रोज मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, परंतु वहाँ रोज लड़ाई झगड़ा, तू मैं कहा सोनी, इसका शिकायत उससे, उसका शिकायत उससे, निंदा चुगली बुराई चल रहा है। रोज उस घर में मटन बन रहा है, बिरयानी बन रहा है, सबके मनपसंद का भोजन बन रहा है, पर प्रेम तो है ही नहीं। मगर एक ऐसा भी घर है जिसमें किसी से कोई बैर नहीं, बहन बहन से मिलके, भाई भाई से मिलके, है ना, पूरा परिवार मिलके जो कुछ बना है, साग रोटी, दाल चावल रोटी, जो कुछ भी है, सादा शुद्धि भोजन है। कोई ज़्यादा फरमाइश, कोई ज़्यादा रंगीन भोजन तो नहीं है ना, ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं है, बड़ा घर में कमी घटी चल रहा है, परंतु उसी दाल भात को खाकर, उसी साग रोटी को खाकर वो बड़ा प्रेम से रहते हैं। तो वचन कहता है एक ऐसा घर जिसमें रोज मटन बिरयानी पक रहा है, पर उस घर के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, बैर है, झगड़ा है, उस घर से अच्छा, वचन कहता है उस घर से अच्छा वो घर है जिसमें लोग प्रेम से रहते हैं, साग रोटी ही खाते हैं। उस घर में रोज फरमाइश का भोजन अलग अलग प्रकार के तो नहीं बन रहा है, कमी घटी है, जो बना है वो खा के अपना हंस रहा है, खेल रहा है, प्रार्थना दुआ में आनंदित है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बछड़े का मांस खाने से उत्तम है, बढ़िया है। प्रभु उस घर को सराहता है जिस घर में लोग बड़ी प्रेम से, आनंद से, खुशी से रहते हैं, चाहे वो साग रोटी खाते हो, चाहे नमक रोटी खाते हो, चाहे कैसे भी, है ना, उसमें वो आनंदित है, चावल माड़ दाल जो भी है, मगर वो खाकर वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपस में किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करते, बड़ा हिल मिल के, बड़ा प्रेम से रहते हैं। ऐसे घर की सराहना परमेश्वर करता है। मेरे प्रियो,
आज बहुत सारे घरों को आप देख सकते हैं, शैतान तहस नहस करके रखा है। बहुत सारे परिवारों को शैतान तोड़ मड़ोड़ के रखा है। एक ही घर में रहते हैं, बहू सास की चुगली कर रहा है तो सास बहू की चुगली कर रहा है, ननद भौजाई की चुगली कर रहा है, भाभी ननद की चुगली कर रहा है, ये भाई उसका वो भाई उसका, सब एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगा हुआ है। ऐसे घरों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। परंतु वो घर जिसमें एक दूसरे के लिए चिंता किया जाता हो, जिसमें प्रेम हो, है ना, जहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ा प्रेम से लोग रहते हैं, उस घर की सराहना परमेश्वर करता है और उस घर के ऊपर परमेश्वर की आशीष होता है। मेरे प्रिय भाई, हम लोग वचन का शुरुआत कहाँ से किया था? यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, क्या देखने के लिए? कौन भली बात को बोल रहा है, कौन बुरी बात को बोल रहा है। क्यों प्रभु, आपको क्यों देखना है? बेटा, क्योंकि मुझे न्याय करना है। तू जो बो रहा है उसका कटनी तुम्हें काटना है। तुम जो बोया है वही काटोगे। तुमने आग लगाया, तेरे जीवन में भी आग लगेगा। तूने दूसरों का घर बर्बाद किया, एक दिन तेरा भी घर बर्बाद होगा। तूने दूसरों को जलाया है तो एक दिन खुद भी जलना पड़ेगा। जो बोया है वही काटेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, हम इस संदेश के सुनने के द्वारा अपने जीवन में हमको चौकस रहना चाहिए। हम अपने घर में किस प्रकार से रहते हैं, हम अपने लोगों के बीच में किस प्रकार से रहते हैं, ये वचन हमें आज सिखलाता है। परमेश्वर हर एक बातों को स्वर्ग से देख रहा है, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी बात हो। प्रभु दोनों को देखता है। कौन मेरा भय मानता है, कौन मेरा भय नहीं मानता। कौन दिन रात चुगली निंदा शिकायत में है, कौन दिन रात प्रार्थना दुआ मेरा भय मानने में लगा हुआ है। परमेश्वर इन सारी बातों को देखता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, हम परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ ना करें। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो गांठ गांठ और गूदे गूदे को काटने वाला वचन है ना। वचन प्रचार करने वाले के लिए भी है और सुनने वाले के लिए भी है। इसलिए आज प्रभु के कलाम हमें चेतावनी देता है कि जब हम इस संसार में हैं तो अपने जीवन में चौकसी को रखें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और प्रभु सब कुछ सुन रहा है। किस लिए? ताकि वो मनुष्य के कामों का न्याय करे। मेरे प्रियो, मैंने आपको वचन से बताया प्रभु किस घर को सराह रहा है, जिस घर में प्रेम से लोग रहते हैं, शाग रोटी खाते हैं। कई घरों में कई चीज़ों के लिए रुसा है, सास ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ऐसा कर कर के अपना ज़िंदगी रोने वाला बना लिया है। और इस कारण से वचन कहता है, दुखियारे के तो सब दिन दुख में बीतते हैं, परंतु जिसका मन आनंदित है मानो रोज वो नित्य भोज में पार्टी में जा रहा है। कोई जैसे पार्टी में, शादी विवाह की पार्टी में जाके खुश होता है ना, कुछ लोग पार्टी शादी में जाके नहीं, अपने घर का ही अनाज खा के वो ऐसे खुश रहता है जैसे शादी पार्टी में खुश है जाकर। ये संतोष है, ये संतुष्टि है, ये प्रेम है जो प्रभु देखता है स्वर्ग से। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, आज का वचन हमें सिखला रहा है, क्या हम प्रेम से रहने वाले हैं? क्या हम एक दूसरे की शिकायत बुराई करने वाले हैं? क्या हम हमेशा गाल बजाते रहते हैं? या जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसमें हम प्रसन्न रहना सीख लिए हैं? जी हाँ, जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें, और कम है तो प्रभु से मांगें, वो प्रभु आपको देने वाला है। समय आने पे प्रभु आपको जो आप मांग रहे प्रभु देगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। याद रखें कि परमेश्वर हमें देख रहा है, भली और बुरी बातों को। हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके बारे में क्या बोलते हैं, आप ये जानो कि परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख रहा है। सीसीटीवी कैमरे की आप निगरानी में हैं। इस दुनिया का कैमरा खराब हो सकता है, धोखा खा सकता है, मगर परमेश्वर का जो स्वर्ग से सीसीटीवी कैमरा लगा है
उससे कोई नहीं बचा है और ना कोई बचेगा। वो कैमरा कभी खराब नहीं होता, वो कैमरा कभी धोखा नहीं देता है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप ये जानकर करें कि प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु की आंखें सब स्थानों में लगा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हर एक को न्याय करने वाला है। इस संदेश के द्वारा प्रभु आशीष करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करें सारी बातों के लिए। सो प्रभु को हम नाम की स्तुति और प्रशंसा करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें इस वक्त सारी बातों के लिए। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस संदेश के लिए। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम में जलाल और बरकत पाए। सच में प्रभु, इस संसार में रहते समय कई बार लोग भूल जाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ एक दिन काटना है। प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, इस बात को देखने के लिए, सुनने के लिए, भली हो या बुरी। प्रभु, वचन कहता है दुखियारे के सब दिन दुख में बीतते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न है वो मानो नित्य भोज में जाता है। जी हाँ प्रभु, आप उस घर को सराहते हैं जिस घर के लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। कई बार प्रभु, आपके बेटे बेटियां तो प्रेम से मिल के रहने के लिए चाहते हैं, परंतु उस घर में कई बार लोग मिलनसार स्वभाव के नहीं होते। प्रभु, कई बार जो दूसरा व्यक्ति है वो मिलनसार स्वभाव का नहीं, उसको अकेला रहना और अलग तरीके से जीना पसंद होता है, और इसलिए उस घर में कई बार मेल नहीं हो पाते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं लोग आपस में मेल से और प्रेम से सब घरों में रहने पाए, जो कुछ है उनके पास उसमें संतोष करने पाए, खा पी के आनंदित रहने पाए। प्रभु, आपका वचन कहता है प्रेम वाले घर में साग पात जो खाते हैं वो बैर वाले घर से अच्छा है, जिसमें पला हुआ बछड़ा रोज कटता है, मांस बिरयानी पकता है, उससे अच्छा है वो घर जिसमें प्रेम से साग पात के साथ खाया जाता है। हाँ प्रभु, ऐसा ही होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में वो धार और जलाल पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए प्रभु, और आपके भय में वो जीवनों को बिताने पाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, सुनते हैं, शेयर करते हैं, खुदावंद यीशु के नाम में वो जलाल और बरकत पाए, आशीष पाए। धन्यवाद, सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु के नाम में मांगते, प्रभु दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपके लिए बड़ी आशीष का कारण रहा। अगर वाकई में ये संदेश आशीष है आपके लिए, तो आप ये संदेश दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। प्रभु इसके द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करें। आमीन, हालेलुया।